प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज और पवित्र बाइबल के बारे में ध्यान करेंगे। शनिवार के संदेश में ये सुने हैं कि अपन पवित्र बाइबल में उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन में आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस वचन में परमेश्वर जो संख्याओं के शास्त्र कैसे छिपाए और संख्याओं से चमत्कार कैसे किया है, उसमें कैसे संख्याओं को उसके अंदर रखा है, उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। वो पुराने नियम में, नए नियम में भी उसके प्रकार बराबर उसी प्रकार नए नियम में भी एक बहुत बड़े चमत्कार है। मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। अभी नए नियम में डॉक्टर इवान पैनिन ने बताया है, नए नियम में भी उस प्रकार की संख्याओं के चमत्कार है। पहला अध्याय यहाँ पर दो प्रकार की है। देखिए, पहला वचन से, ये मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला वचन से 12 वचन तक, पहला वचन से 12 वचन तक एक प्रकार, और 12 वचन से 17 वचन तक और एक प्रकार। पहला वचन से 12 वचन तक और 11, पहला वचन से 11 वचन तक और 12 वचन से 17 वचन तक, दो भाग है। यह पुराने नियम हिब्री भाषा में लिखा गया है, नए नियम यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में भी संख्याओं को लिपि नहीं, इसका मतलब यूनानी भाषा में संख्याओं को लिख नहीं सकते हैं, जैसा हिब्री भाषा है उसी प्रकार। तो यूनानी भाषा में नए नियम लिखाया गया है। तो मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में दो प्रकार की संख्याओं के चमत्कार है। पहला विषय पहला वचन से 11 वचन तक और 12 वचन से 17 वचन तक। तो पहले यहाँ पर यूनानी का संख्याओं को परमेश्वर यूनानी संख्याओं को लेकर कैसे चमत्कार किया है, कैसे लिखाया है, वो आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो सुनिए, यहाँ पर पहला मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन से 11 वचन तक जितने शब्द जो है, पहला वचन से 11 वचन तक यूनानी भाषा का शब्द जो है वो पूरा 39 शब्द है। पहला कितना है? 39 शब्द है। 39 का मतलब 39 को डिवाइड करने से, अलग करने से क्या होता है? 7 और 7, 7 से गिनकर 7 कितना होता है? 39। 7 इंटू 7, 7 मल्टीप्लाई 7 49। 39, इसका मतलब 7 गिनने से 7 है या नहीं? बराबर है ना? और देखिए यहाँ पर पहला वचन से 11 वचन तक पूरे शब्दों की संख्या 39 है। इसका मतलब पूरे शब्द की नहीं। यहाँ पर इवान पैनिन जी ने यह बताया है कि एक बार आए शब्द फिर वही संख्या बार बार आते हैं, जितने बार भी आने दो उसको एक ही शब्द के रूप में काउंट करना है, गिनना है। अभी पहला वचन से 11 वचन तक 7 संख्या है, समझो बहुत बड़ा है। तो 7 संख्या एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे आते आते जब जितने बार भी आने दो एक ही शब्द के रूप में उसको काउंट करना है, दूसरे शब्द के रूप में काउंट नहीं करना। तो इसलिए इवान पैनिन ने ऐसा बताया है कि यहाँ पर 39 शब्द का मतलब सिर्फ पूरा शब्द पहला वचन से 11 वचन तक 39 शब्द ही नहीं, वहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन एक संख्या बार बार उपयोग करने से उसी को एक ही शब्द के रूप में लेते हैं। तो 39 शब्द का मतलब बार बार आए शब्द, और दूसरे संख्या आए तो वो और एक शब्द के रूप में लेते हैं। तो इसी प्रकार पहला वचन से 11 वचन तक पूरे 39 शब्द है, उसमें बार बार आए संख्या है और दूसरे संख्या भी आए हैं। तो उसको देखेंगे। देखिए, तो ऐसा एक बार आए सो शब्द बार बार आते हैं और दूसरे संख्या के द्वारा आए शब्द दूसरे संख्या एक शब्द में इस्तेमाल हुए तो दूसरे शब्द के रूप में लेते हैं। इसको पूरा क्या कहते हैं? वोकैबुलरी वर्ड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वोकैबुलरी वर्ड्स बोल के बोलते हैं। पहला वचन से 11 वचन तक पूरा 39 वोकैबुलरी वर्ड्स है।
क्या है? मत्ती का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन से 11 वचन तक पूरे 49 वोकैबुलरी वर्ड्स है। और दूसरा विषय, यहाँ पर ये 39 शब्द जो है, ये 39 शब्द में पूरे अक्षरों की संख्या 266 है। शब्द की संख्या 39 शब्द में अक्षर की संख्या 266। अभी 266 को अलग करो, डिवाइड करने से 7 और 48, 7 मल्टीप्लाई 38 266। तो 266 7 मल्टीप्लाई कितना होता है? 48। 7 मल्टीप्लाई 38। देखो ये है अक्षरों की संख्या। और तीसरा विषय, ये पूरा 266 अक्षर जो है, ये 266 अक्षर में शब्द की अक्षर 140 है। शब्द से शुरू होने वाले, इसको कहते हैं ओवेल्स, स्वर कहते हैं हिंदी में। ये दो, तो यहाँ पर स्वर कितना है? थर्ड पॉइंट में स्वर पूरा, स्वर का मतलब ओवेल्स, स्वर 140 है। 140 को गिनो, 7 मल्टीप्लाई 20, 7 मल्टीप्लाई 20 करने से 140। और इसमें व्यंजन कितना है? 126 है। 126 व्यंजन है, 140 स्वर है। 126 को गिनो, कितने होता है? 7 मल्टीप्लाई 18, 7 मल्टीप्लाई 18 करने से 126, और 7 मल्टीप्लाई 20 करने से 140। इसका मतलब पूरे 39 शब्द में अक्षरों की संख्या 266। उसमें स्वर का अक्षर कितना है? 140, 7 मल्टीप्लाई 20। और इसमें व्यंजन की संख्या कितना है? 126 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 18। यह है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, और ये 39 शब्द में स्वर से शुरू होने वाला शब्द और व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द। स्वर से शुरू होने वाला शब्द कितना है? 38 है। और देखिए व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द 21 है। सॉरी, 39 शब्द में स्वर से शुरू होने वाला शब्द 28 है, 28। 28 शब्द स्वर से शुरू होने वाला है। स्वर से शुरू होने वाला शब्द 28। इसका मतलब ओवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स कितना है? 28। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला शब्द कितना है? 21। व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द 21 है, और स्वर से शुरू होने वाला शब्द 28 है। 28 को गिनने से 7 मल्टीप्लाई 4 28, और व्यंजन 21 को गिनना है 7 मल्टीप्लाई 3। अक्षरों की संख्या 266, उसमें स्वर के अक्षर जो है 140, व्यंजन के अक्षर जो है 126, और स्वर से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या कितना है? 28, और व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द की संख्या 21। यह है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो, ये पूरे 39 यूनानी के शब्द में संज्ञा का शब्द 42, संज्ञा से शुरू होने वाला संज्ञा का शब्द 42, सर्वनाम का शब्द 7। 42 और 7 पूरा मिलाए तो 39। देखिए ये 39 शब्द में संज्ञा से शुरू होने वाला शब्द 42, और सर्वनाम से शुरू होने वाला शब्द 7। ये है फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ पॉइंट देखिए, ये पूरा पहला वचन से 11 वचन तक जो 39 शब्द है ना, 39 शब्द में ये 42 संज्ञा के शब्द है, 42 शब्द संज्ञा की है, और 7 शब्द सर्वनाम की शब्द है। तो ये 42 संज्ञा के शब्द के अंदर भी सर्वनाम शब्द को उपयोग किया, सर्वनाम अक्षर को उपयोग किया है। संज्ञा के शब्द के अंदर भी सर्वनाम के उपयोग किया गया है। वो सर्वनाम को कितने उपयोग किया गया है? 35। इसका मतलब
35 का मतलब 7 और 5 गिनना है। क्या है? 7 से 5 गिनने से 35 होता है। तो इसका मतलब देखिए पूरा कितना हो रहा है, पूरा 42 शब्द में सर्वनाम के शब्द 7 है। सर्वनाम के शब्द 42 में कितना हो रहा है, पूरा 42 शब्द में संज्ञा का शब्द, 42 शब्द पूरा संज्ञा के अंदर सर्वनाम को भी उपयोग किया गया है। उस प्रकार उपयोग किया गया कितना शब्द है, 35 का मतलब 7 और 5। यहाँ पर देखिए पहला वचन से 11 वचन तक हर एक वचन में 7 7 7 7 7 7 कितना तुम संख्या आ रहे हैं, मूल्य को 7 से ही गिनना पड़ रहा है, और 7 से गिनने से बराबर वो आ रहा है, उसका मूल्य बराबर अपने को दिखाई। देखो परमेश्वर कितना ज्ञान से इसको लिखा है। और 7वां पॉइंट यह है कि सर्वनाम का शब्द 7 है और संज्ञा का शब्द पूरा 42 है। तो इस प्रकार पूरे एक पहला वचन से 11 वचन तक पूरा यूनानी भाषा में 39 शब्द लिखा गया है। वो शब्द 39 शब्द का मतलब 7 से 7 गिनना है। तो इतने सुंदर का निर्माण पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है। तो और एक दंग होने की बात यह है, सुनो अभी एक बात मैं बता रहा हूं, ये पूरा सबसे बहुत दंग होने की बात है। क्या है मालूम, पूरे पवित्र बाइबल में 7 संख्या 268 बार उपयोग किया, 287 टाइम्स। in Holy Bible, the 7 number used 287 times. कितना बार? 268 देखिए, सॉरी 287 बार पूरे पवित्र बाइबल में 7 संख्या को उपयोग किया है। 7 संख्या को पूरे पवित्र बाइबल में 287 बार उपयोग किया है। और देखिए ये 287 को अलग करो, 287 को डिवाइड करने से 7 और 41 को गिनो, 7 और 41 को गिनने से 287 होता है। और देखिए 7 बार बोलते ना, बहुत बार यीशु मसीह ने बताया 7 बार 7%, ये 7 बार या 7% जो है ये पूरा 7 बार लिखाया गया है। 7 बार 7% जो बात है वो बात पूरा पवित्र बाइबल में 7 बार लिखाया गया है। और देखिए 70 संख्या जो है, 70 संख्या पूरा 56 टाइम्स लिखाया गया है, 56 बार, कितना 56 टाइम्स। और ये 56 को अलग करो, 7 और 8, 7 से 8 गिनने से 56 होता है, 7 से 8 गिनने से 56 होता है। देखिए कितने ज्ञान से 7 संख्या 287 बार, और 7 बार या 7% बोल के बात है वो 7 बार, और 70 बोल के संख्या है, 70 संख्या को कितना 56 टाइम्स उपयोग किया गया है। देखिए कितने सुंदरता है परमेश्वर का ज्ञान। तो इस प्रकार पवित्र बाइबल में ऐसा अपन ध्यान करते चलने से हजारों संख्याओं के चमत्कार पवित्र बाइबल में अपने को दिखाई देते हैं। तो ये पूरा इवान फैनिन जी ने ये पूरा चमत्कार देखने के लिए उनको लगभग 50 साल की कठोर मेहनत की है। 50 साल कठोर मेहनत से परमेश्वर उनको ये पूरे पवित्र बाइबल के अंदर संख्या का शास्त्र या संख्या का चमत्कार उनको दिखाया है। तो इवान फैनिन जी ने जो पूरा जो लिखे हैं ये चमत्कारों के बारे में, जितना रिसर्च करे वो पूरा रिसर्च करे, बात लिखे हैं, वो कागज कितना है मालूम, वो पूरा कागज लगभग 40,000 पेपर्स है, 40,000 कागज है। 40,000 कागज के ऊपर ये पूरा जितना जो खोजे है, जो उन्होंने परीक्षा करे वो पूरा लिखे है पेपर में, वो पूरा कागजों की संख्या 40,000 कागज मिले हैं। देखिए कितना 50 साल की उनकी मेहनत है, परमेश्वर उनको ऐसा ज्ञान दिए है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे है। पहला तो इवान फैनिन जी ने नास्तिक था, क्या था इन्होंने, एग्नोस्टिक नास्तिक था, परमेश्वर को विश्वास नहीं करने वाला था। लेकिन इन्होंने
साइंस साइंटिस्ट है, सॉरी इन्होंने मैथमेटिकल साइंटिस्ट है, इसका मतलब गणित वैज्ञानिक है। गणित वैज्ञानिक होने के कारण परमेश्वर इनको इस्तेमाल किए हैं। आते आते इन्होंने पवित्र बाइबल को खोजते समय खोजते खोजते आश्चर्य की बात है परमेश्वर उनको दिखाए है, तब उन्होंने परमेश्वर को विश्वास करे और सच परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र बाइबल एक ही परमेश्वर का दिव्य ग्रंथ है, श्रेष्ठ ग्रंथ है और कोई नहीं बोल के सारे संसार को गवाही दिया है इवान पैनिक जी ने। देखिए पवित्र बाइबल से और किसी कौन सा भी पुस्तक तुल्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पवित्र बाइबल का लिखावट परमेश्वर ने ऐसा किया है संख्याओं के द्वारा, अंक शास्त्र को, संख्या शास्त्र अंक शास्त्र को पूरे पवित्र बाइबल में उपयोग करे है। तो अभी तक सुने ना, एक एक शब्द को आप गिनो, उसके अक्षर को गिनो, शब्द को गिनो, उसके अंदर नाम जो संज्ञा को गिनो, सर्वनाम को गिनो, और जब स्वर कितना है, व्यंजन कितना है, और उसका पूरे मूल्य 7 आ रहे हैं से अब कोई भी शब्द का मूल्य गिनना है तो 7 से ही गिनना पड़ रहा है। देखिए कितने सुंदर, कितने चमत्कार के, कितने ज्ञान के काम परमेश्वर ने इस पवित्र बाइबल के लिखावट में करे हैं। और कोई कर सकते, कोई ऐसा लिखा सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये पवित्र बाइबल एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ। इसके कोई भी सवाल कोई पूछ नहीं सकते। और इवान पैनिक जी ने सारे संसार को ये बताया है कि अगर धरती पे कोई पवित्र ग्रंथ है, एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक का ग्रंथ है, एक स्थिर ग्रंथ है, प्रामाणिक, सिर्फ होली बाइबल इज द स्टैंडर्ड बुक और कोई नहीं बोल के इवान पैनिक जी ने बताया। सिर्फ प्रामाणिक पुस्तक जो है पूरे धरती में सिर्फ पवित्र बाइबल है। और आप ये नहीं बोल के प्रूफ करना है तो करो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बोल के इवान पैनिक जी ने उनके समय ही, जब 19 शताब्दी में उन्होंने सवाल पूछे, कोई भी उसके सवाल को जवाब नहीं दिया। कैसे दे सकता है? कोई लिख सकता है ऐसा पवित्र बाइबल को जो इब्री भाषा में, यूनानी भाषा में एक एक शब्द को जोड़ना है, एक एक शब्द के अंदर अक्षर कितना है, उसका कीमती बराबर आना है, उसका मूल्य क्या है, स्वर व्यंजन, ये पूरा कौन करेगा? सिर्फ पवित्र परमेश्वर के द्वारा ये काम होगा, है या नहीं? तो इवान पैनिक जी का सवाल को पूरे संसार में कोई भी स्वीकार नहीं किए है। नहीं नहीं नहीं, सब पवित्र बाइबल तो सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर खुद लिखता है, परमेश्वर है, परमेश्वर का सबूत है पवित्र बाइबल। हालेलुया। ये है आखिरी में बोल दिया स्टेटमेंट, आखिरी में दिए है गवाही, ये है परमेश्वर है, परमेश्वर है बोल के कुछ गवाही है, परमेश्वर का गवाही है पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल ही परमेश्वर है, क्योंकि पवित्र बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखाया गया है, मनुष्यों के द्वारा लिखाया गया है। पूरे संसार को ये गवाही दे दिया है इवान पैनिक जी ने। देखिए तो कोई भी ये इस पैनिक जी सवाल को कोई भी उसके स्वीकार करके कोई भी आगे आए नहीं। कोई लिख सकता क्या? कुछ लिखो, एक पैराग्राफ, सिर्फ 1 2 3 लाइन लिखो आप ऐसा संख्या के द्वारा बोल के बोले इवान पैनिक जी ने। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, कोई भी लिखे नहीं, लिख नहीं सकते। कैसे लिख सकते हो? परमेश्वर का बुद्धि है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। भैया तो इस प्रकार हुआ है। और थोड़े लोग ऐसा लिखने का यत्न करे हैं, लिखने का यत्न करने से पूरा संख्या को, अक्षर में संख्या को मिला के लिखे है, लिखने के बाद उसका अर्थ देखे तो अर्थ पूरा बर्बाद हो गए, इसका मतलब पूरा बदनाम हो जा रहे, गलत अर्थ आ रहे हैं। और कुछ लोग अच्छे अर्थ रहना है बाइबल के द्वारा, हम अच्छे अर्थ को और संख्या को लेके लिखते हैं बोल के लिखे हैं। अच्छा अर्थ अच्छे समझ में आना, भाव अच्छा रहना है, अर्थ अच्छा रहना है बोल के अक्षर लेके लिखने से उस अक्षर के अंदर बराबर संख्या नहीं आ रही। कुछ लोग संख्या को लेके लिखने से उसके उस अक्षर या शब्दों का अर्थ सही नहीं आ रहा है, या अर्थ आने से, अर्थ सही रहने से उसका संख्या का कीमती नहीं सही नहीं रहे। आज संख्या का कीमती सही रहने से अक्षर का अर्थ, शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा हो गए है। तो आखिरी में पूरा संसार के गणित वैज्ञानिक लोग ऐसा बताया है कि अगर पवित्र बाइबल के जैसा कुछ पहला उत्पत्ति है, सिर्फ एक पैराग्राफ, सिर्फ एक 10 वचन, पवित्र बाइबल के अंदर सिर्फ एक 10 वचन लिखना है तो कम से कम 450 साल लगेगा। 450 साल। पूरे संसार के वैज्ञानिक ऐसा बोल दिए है कि हाथ उठाए, ऐसा बोल दिए नहीं नहीं, अगर पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक,
वही सा संख्या शास्त्र के द्वारा उस प्रकार की पुस्तक लिख नहीं सकते। उसमें सिर्फ 10 वचन अपन 10 वचन से 10 वचन को संख्या को लेकर और बराबर शब्दों का अर्थ भी सही आना है, संख्या का कीमती भी बराबर आना है। तो उस प्रकार अपन सिर्फ एक 10 वचन लिखना हो तो 450 साल लगेगा अपने को। तो ये अपने से कोई भी वैज्ञानिक से होने का काम नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है बोल के सब वैज्ञानिक लोग, सारे वैज्ञानिक लोग हाथ उठा दिए। हालेलुया, ये है पवित्र बाइबल का महत्वता। हालेलुया, समझ में आए? तो ये है आज का संदेश। और कल के संदेश में और कुछ विषय ध्यान करेंगे। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे हुए सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, अभी तक जितने लोग संदेश और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश को फल फला विशेष रूप से प्रभु तुम्हारे पवित्र बाइबल की विशेषता हमको बताया, बाइबल की महानता महत्वता हमको बता रहे हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, जो इब्री भाषा में और यूनानी भाषा में भी प्रभु आप एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, उसके अंदर प्रभु जो स्वर को, व्यंजन को और प्रभु संज्ञा को, सर्वनाम को उपयोग करके कितने चमत्कार करे हैं संख्याओं के द्वारा। हे प्रभु, आपके पवित्र बाइबल की लिखावट के लिए बहुत बड़े धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे पवित्र बाइबल का सबूत है परमेश्वर, परमेश्वर है उसका सबूत है पवित्र बाइबल, एक प्रामाणिक पुस्तक हमको दी है। आपको धन्यवाद करते हैं। कल मिलते जो और वचन के गहरे मिलने का सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता इस दिन लेकर प्रभाव तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन पवित्र बाइबल के बारे में ध्यान करें, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।